दोस्तों, वेलकम बैक टू माय विलेज मगहिया लाइफ स्टाइल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया कि मैं इस ब्लॉग नंबर 2 में मैं आपको धान को खेती के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने धान की खेतों की ओर। ये देख सकते हैं हमारे धान के खेत कितने हरे भरे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रीन ग्रीन, जहाँ भी देखो ग्रीन ही दिखाई देते हैं। तो पहले इस धान को रोपने के लिए खेतों में आइए मैं आगे और चलती हूँ और भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ खेतों की ओर चल के। अभी धान के खेत में देख सकते हैं कि कल जैसा कि बारिश हुआ था, तो धान के खेतों में अभी थोड़े थोड़े पानी है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े पानी है। तो मैं बताती हूँ धान के खेतों के बारे में। पहले खेतों में हल चलाए जाते हैं, जो मिट्टी बैठे हुए रहते हैं उन्हें उखाड़े जाते हैं। उसके बाद खेतों में पानी से डाला जाता है, या नहर के थ्रू, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसे तालाब, पोखर, नहर कहे जाते हैं, या फिर स्विमिंग पूल के द्वारा खेतों में पानी डाले जाते हैं। और जब खेत में पानी आ जाते हैं तो उन्हें किदोरा किया जाता है, ताकि मिट्टी और पानी मिल जाए और धान को जब हम बोएं तो वो ज़मीन के नीचे अच्छे ढंग से बैठ जाए। तो धान को उसके बाद रोपने के बाद उसके 10 दिन बाद ही हम इसमें खाद डालते हैं। खाद को इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। इसके अंदर हम कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट के 2-3 मटेरियल होते हैं जो हम डालते हैं, जैसे पोटास हो गया, यूरिया हो गया, सल्फेट हो गया। ये सब धानों की खेतों में पड़ती है। 10 दिन बाद हम जब खेतों में खाद डालते हैं, उसके बाद एक दो मंथ बाद फिर से वही खाद रिपीट होता है खेतों में, ताकि उनकी जो लंबाई हो वो बढ़ सके और जल्दी से जल्दी उनके अंदर धान की खेतों। आप लोग राइस तो ज़रूर खाए होंगे अगर आप धान की खेती के बारे में नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत लोग बाहर के लोग भी देखते हैं। तो उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि धान की खेती उसे कहते हैं, आप लोग राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, उसी को धान की खेती बोलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद 2-3 मंथ हो जाते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इधर आकर मुझे। धूप है लेकिन खेतों की वजह से धान है जो अगल बगल फहरा रहे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 2-3 मंथ होने के बाद खेतों में, उसके बाद फिर से एक बार कटने के पहले एक बार फिर से खाद पड़ते हैं, यानी कि धान में 3 बार खाद पड़ते हैं, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। 3 बार कंपोस्ट पड़ते हैं। 3 बार पड़ने के बाद हमारा धान पूरी तरह से रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर इन्हें काटने के लिए कुछ आदमियों को खेतों में लगाया जाता है। जैसे आप अगर बिहार से या यूपी से देख रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास 10 कट्ठा खेती है तो उसमें धान काटने के लिए कम से कम तो 5 आदमियों की तो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर जब धान कट जाता है तो उसे या तो मशीन के थ्रू या फिर अपने हाथों के थ्रू उसे पीटते हैं, या मशीन में उसे डालकर कुटवाते हैं। उसके बाद फिर धान निकलती है। उसके बाद धान निकालने के बाद ही अगर आप कच्चा चावल खाते हो तो डायरेक्ट उसे मिल के थ्रू उनमें से चावल निकाल दिए जाते हैं, यानी राइस निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप पक्का चावल खाते हो तो उन्हें पकाया जाता है। पकाकर उन्हें धूप में सुखाए जाते हैं। सुखाकर उसके बाद फिर से उन्हें मिल में डालकर और उनके अंदर से चावल निकाले जाते हैं। तो ऐसी होती है धान की खेती। ये देख लीजिए हमारे गाँव के नज़ारे में अगल बगल दिखा देती हूँ कि कैसी होती हैं धानों की खेतियाँ। इतनी अच्छी है हमारे गांव के नज़ारे, बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर कभी गांव नहीं आए हो तो गांव में आकर देखा करो, बहुत अच्छी लगती है खेती बाड़ी। जो किसान लोग होते हैं वो गांव में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर हम चावल खाते हैं। और भी बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ है तो मैं आँख खोल नहीं पा रही, इसीलिए गूगल का इस्तेमाल की हूँ। तो पिछले वीडियो ने भी बहुत लोग कमेंट किए थे कि आपकी आंखों में खराबी है इसलिए आप चश्मा पहनते हो। तो नहीं, मेरी आंखों में कोई खराबी नहीं है। धूप की वजह से मैं कैमरा को फेस नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मैं चश्मा लगाती हूँ। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको, नदी दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। तो आप सभी प्लीज़ मेरा दूसरे ब्लॉग को भी देखिए और नदी के बारे में जानिए कि नदी होती कैसी है गांव की, तालाब होते कैसे हैं गांव के, और आहरा पोखरा कहते हैं किसको। तो सभी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टाटा। एक बार फिर से देख लीजिए हमारी धानों की खेती कैसी होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खेती होती है। यही है हमारे धानों की खेती। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और फिर मैं दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ पार्ट नंबर 2, देखिएगा ज़रूर। बाय बाय।